हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड वेलकम टू माय चैनल के केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एक स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है, आरएस नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज हम जानेंगे आरएस नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन या नोमेनक्लेचर एक ही बात है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन से है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन से है, इसके लिए हम पढ़ते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट थे चैन इनगोल्ड प्रीलॉग। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1951 में एक रूल दिया। ठीक है, गिब्स रूल। आरएस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इन्होंने 1951 में एक रूल दिया। ठीक है, ये चैन इनगोल्ड प्रीलॉग, ये तीन लोग थे। ठीक है, इन सारे ने मिलके 1951 में एक रूल दिया। उस रूल का नाम था CIP रूल। CIP रूल। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम CIP रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, CIP रूल्स के अकॉर्डिंग हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि CIP रूल्स क्या है। इसमें सबसे पहला रूल आता है सब्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्टली attached to the asymmetric center give priority to the highest atomic नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला कि जो एसिमेट्रिक सेंटर से डायरेक्ट अटैच्ड होगा सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर से डायरेक्ट अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स जो होगा, उसमें हम एसिमेट्रिक सेंटर पहली बात क्या कहते हैं, जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी होती है। ठीक है, जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी होती है वो होती है एसिमेट्रिक सेंटर। और उस एसिमेट्रिक सेंटर से जो सब्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, उनमें से जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद जो उससे लेस एटॉमिक नंबर होगा उसको हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह से हम फर्स्ट रूल में प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए ये कायरल सेंटर है। ठीक है, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, इसमें ये एसिमेट्रिक सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर है। एसिमेट्रिक सेंटर कैसे, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, उसी तरह इन सबकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये सारे हैं एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट्स जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसमें हम प्रायोरिटी ढूंढते हैं। इसमें जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, और हमें एटॉमिक नंबर पहले से ही निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर निकालना सीख चुके हैं। तो इसमें हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इसमें से एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, ब्रोमीन, तो हम इसे देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सेकंड में कौन सा है हाईएस्ट प्रायोरिटी में, आयोडीन। थर्ड में है क्लोरीन। फोर्थ में है फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से हम प्रायोरिटी देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इसके डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन, इसके डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन और इसके डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं H3C। ठीक है, CH3, इसके डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, इसके डायरेक्टली अटैच्ड नाइट्रोजन। इसमें से सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट एटम को हमें देखना है, तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या आता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड में। ये सेकंड एटम को हमें नहीं देखना है, हमें फर्स्ट अटैच्ड एटम को देखना है। ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच्ड है, सेकंड हो गया। उसके बाद
कार्बन हो गया थर्ड और हाइड्रोजन फोर्थ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर OH CH3 Cl H, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन सा है? क्लोरीन का, फर्स्ट आ गया। उसके बाद किसका है? ऑक्सीजन का, ये सेकंड हो गया। उसके बाद किसका है? कार्बन का, ये हो गया थर्ड, और लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है। ये कहता है फर्स्ट रूल, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल हमारा कहता है इन केस ऑफ isotopes, in case of isotopes then give priority to the give priority according to their atomic mass। आइसोटोप्स के केस में क्या, ठीक है, आइसोटोप्स के तो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स के केस में हमें प्रायोरिटी देना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, इसे कहते हैं हम आइसोटॉप्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, वो होते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। तो हम इसमें प्रायोरिटी देंगे क्लोरीन 37 को, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन 18 को, और इसमें प्रायोरिटी देंगे हाइड्रोजन 2 को, ठीक है। ग्रेटर द एटॉमिक मास और उसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा, ठीक है। थर्ड रूल हम देखते हैं। थर्ड रूल क्या है? इफ same atom attached to asymmetric center then go for the next higher atomic नंबर। मतलब अगर किसी एसिमेट्रिक सेंटर में सेम एटम अटैच्ड हो, ठीक है, सेम एटम अटैच्ड हो, तो उसमें हम लोगों को उसके नेक्स्ट हायर एटॉमिक नंबर पर जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहां पर देखते हैं, इसमें डायरेक्ट अटैच्ड है CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH2, ठीक है। तो अब हम प्रायोरिटी के लिए इसके नेक्स्ट कार्बन पर जाएंगे, ठीक है। जैसे CH2 के बाद यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। CH2 के बाद यहाँ पर क्या है? सल्फर। CH2 के बाद यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। CH2 के बाद यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ये OR ग्रुप है, ठीक है, ये OR ग्रुप है। CH2 के बाद यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। तो हम सबको पता है इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है? सल्फर का। इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगा ये। CH2 के नेक्स्ट आइटम पर सल्फर है, और ये सारे में से सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, ये फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन के बाद आता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो उसके बाद हमें क्या देखना है? ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर क्या अटैच्ड है? R मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन, ठीक है। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हो जाएगा सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। सेम यहाँ पर देखते हैं, ये है एसिमेट्रिक सेंटर, यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इससे डायरेक्ट अटैच्ड एटम, मतलब ये वाला और ये वाला डायरेक्ट अटैच्ड है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो पहले तो हम ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आते हैं कार्बन, कार्बन सेम है। उसके बाद इधर क्या है? सल्फर, इधर क्या है? नाइट्रोजन, इसका मतलब सेकंड प्रायोरिटी जाएगा
सल्फर वाले को, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड प्रायोरिटी और ये हाइड्रोजन हो जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद सेम हम यहाँ पर देखें, ये है एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन वाले हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन के बाद क्या है, कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन के बाद क्या है, कार्बन। उसके बाद ये तो CH3 है, हमें पता है, ठीक है। ये वाले कार्बन से क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन से क्या अटैच्ड है, ये CH2 है, ठीक है। ये वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच्ड है और इसमें तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसका मतलब ये हो जाएगा सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड प्रायोरिटी और हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, ये है एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, 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 ऑक्सीजन वाले को मिलेगा फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, ठीक है। फर्स्ट में कार्बन, सेकंड में कार्बन, यहां पर भी सेकंड में कार्बन, यहां पर भी सेकंड में कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से हम करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हम करके देखेंगे। 1 पे कार्बन, 2 पे भी कार्बन, 3 पे भी कार्बन, ठीक है। फोर्थ में डिफरेंट है, यहाँ पे फोर्थ में नाइट्रोजन, फोर्थ में कार्बन, फोर्थ में ऑक्सीजन। इसका मतलब इसको मिलेगा सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से थर्ड प्रायोरिटी किसको जाएगा, इसमें फोर्थ में नाइट्रोजन है, इसमें फोर्थ में कार्बन है, इसका मतलब थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगा और फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम प्रायोरिटी निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, इन केस ऑफ एटम with multiple bond or multiple linkage, the atom to which they are multiple bonded consider it duplicated and triplicated, इसका मतलब क्या होता है कि एटम जो मल्टीपल बॉन्ड या मल्टीपल लिंकेज हो, मतलब जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप से हो, ठीक है, उसमें हम तो जो एटम मल्टीपल बॉन्ड होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डबल और ट्रिपल, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इस तरह से है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन एक बार किससे बॉन्ड बनाया है, कार्बन के साथ, ठीक है। डबल बॉन्ड है मतलब एक बार कार्बन इसके साथ बनाया है और ये कार्बन भी एक बार इसके साथ बनाया है, ठीक है। इस तरह से हम इसे खोलेंगे, ठीक है। इस बॉन्ड को हम इस तरह से खोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें हम कैसे करेंगे, एक बार कार्बन बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ और एक बार किसके साथ बनाया है बॉन्ड, कार्बन के साथ, और एक बार किसके साथ बनाया है, कार्बन के साथ ही बनाया है, ठीक है। सेम ये भी कार्बन के साथ ही बनाया है और कार्बन के साथ ही बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ठीक है। ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन के साथ,
ठीक है। एक बार किसके साथ बना है ये कार्बन, तीनों बार नाइट्रोजन के साथ, मतलब नाइट्रोजन, और एक बार किसके साथ बनाया है, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। ये नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाया है, कार्बन के साथ, और एक बार किसके साथ बनाया है, कार्बन के साथ। इस तरह से हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करते हैं, मतलब इसके बॉन्ड को हम पहले खोलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम प्रायोरिटी लगाते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन के साथ। ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया है एक बार और, ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन किसके साथ बनाया है, कार्बन के साथ। तो इस तरह से, ठीक है। दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। एग्जांपल है ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें हम किसे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, कौन ज्यादा बड़ा होगा, किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में देंगे, ठीक है। देखते हैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करके। ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और एक बार किसके साथ बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और एक बार इधर से भी ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाया है, कार्बन के साथ, ठीक है। इस तरह से खुल गया, इस सारे बॉन्ड खुल गए, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन के साथ, और किसके साथ बनाया है, ऑक्सीजन के साथ, और किसके साथ बनाया है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड नहीं है तो ये सिंपली इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसमें से देखो, इसमें से इस कार्बन से तीनों बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इस कार्बन पे भी तीनों बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, लेकिन ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से। यहाँ पर ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से। इसका मतलब प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको, ठीक है। जैसे कार्बन पर हमने देखा कि तीनों बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कार्बन पर तीनों बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हम नेक्स्ट कार्बन पे जाएंगे ऑक्सीजन, इसके वाले भी ऑक्सीजन पर जाएंगे। इस ऑक्सीजन पर लगा है हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन पर लगा है कार्बन, हमें डिफरेंस दिख गया तो प्रायोरिटी इसको मिल गई, ठीक है। इस पे देखते हैं ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, पहले तो कार्बन के साथ और हाइड्रोजन। ये कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर एक बार हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। ये कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और ये कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसको हम खोल के देखेंगे तो कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ, और किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ और कार्बन, ठीक है। एक बार किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, और एक बार किसके साथ, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो एक बार ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और एक बार इस वाले कार्बन से, और एक बार इस वाले कार्बन से, और इधर तो होता ही है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये वाला कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। ये वाला कार्बन भी किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। इसमें हम कैसे प्रायोरिटी चेक करेंगे, ये वाला कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस वाले कार्बन पे तो डिफरेंस नजर नहीं आया, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। ये वाला कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ये वाला हाइड्रोजन, 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 ये वाला कार्बन तीनों हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इसका मतलब प्रायोरिटी मिलेगी इसको, ठीक है। इसके हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम इस वाले में चेक करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, एक बार किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ, ठीक है, फिर किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ, और फिर किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन की तीनों वैलेंसी कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इसमें ये वाला कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन, और एक बार किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन, और एक बार किसके साथ कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है।
और ये भी इधर हाइड्रोजन, इधर कुछ भी नहीं है मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद इस वाले में चेक करते हैं। इस वाले में नॉर्मली कार्बन कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन कार्बन के साथ, और ये वाला कार्बन भी कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें हम कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट वाले कार्बन को हम पहले देखते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन 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 सेम है। सेकेंड वाले कार्बन पे मूव करते हैं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसका मतलब प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको, ठीक है। इस पे चेक करते हैं, कार्बन किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन, और एक बार किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन, और एक बार किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? कार्बन, और एक बार किससे कनेक्टेड है? कार्बन के साथ, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो ये कार्बन कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और किसके साथ? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन, ये वाला नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है? कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन के साथ, ठीक है। और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हम चेक कैसे करेंगे? पहले इस वाले कार्बन को देखेंगे, नाइट्रोजन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। पहले पॉइंट पे ही हमें डिफरेंस नजर आ गई कि ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन दो हाइड्रोजन और एक ही नाइट्रोजन, इसकी मतलब प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको, ठीक है। अब अगर हम बेंजीन का एग्जांपल देखें, और एक बेंजीन है इस तरह से, ठीक है। इसमें ये वाला कार्बन किसके साथ कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन, ठीक है। ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन। इसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 सारे में यहाँ हाइड्रोजन है। और यहाँ पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, मतलब प्रायोरिटी मिल जाएगी डबल बॉन्डेड वाले को, ठीक है। इस तरह से बेंजीन पे प्रायोरिटी हम लगाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम प्रायोरिटी किस तरह से देते हैं, ठीक है, सारे रूल्स को मिला करके, ठीक है। जितने भी हम अभी 4 रूल्स देखें, चारों रूल्स को मिला करके हम प्रायोरिटी ऑर्डर देना सीखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। इन सारे में हम चेक करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर या फिर गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। CIP रूल्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना है, ठीक है। ये एसिमेट्रिक सेंटर है, इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन को जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, मतलब इसको फोर्थ प्रायोरिटी। अब सेकेंड और थर्ड, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन, तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है, और ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसको मिलेगी सेकेंड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। इस पे हम देखते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर, ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन, इसका मतलब इसको मिलेगी सेकेंड, इसको मिलेगी थर्ड, ठीक है। यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर, कार्बन 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 कार्बन, चारों वैलेंसी कार्बन, ठीक है। इसका मतलब उसके नेक्स्ट इस कार्बन पर तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है, इस कार्बन पर ऑक्सीजन, इस कार्बन पर कार्बन, इस कार्बन पर भी कार्बन, इसका मतलब इसको मिलेगी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद
इस कार्बन से सारा हाइड्रोजन कनेक्टेड, इसका मतलब ये तो हो जाएगी फोर्थ, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आती है लास्ट में। इस वाले कार्बन के साथ कार्बन, इस वाले कार्बन के साथ कार्बन, ये है CH3। इस कार्बन के साथ तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन, ये CH2 है, ठीक है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, इसका मतलब इसको मिलेगी थर्ड, इसको मिलेगी सेकेंड और इसको मिलेगी थर्ड, ठीक है। इसमें लिखते हैं सल्फर ऑक्सीजन, नहीं, सल्फर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, सल्फर वाला फर्स्ट, हाइड्रोजन वाला फोर्थ, इस पे सेकंड में है ऑक्सीजन, सेकंड में है कार्बन, ठीक है, दोनों कार्बन के साथ है और इसमें हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी थर्ड, ठीक है। इस तरह से हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं CIP रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज हम CIP रूल्स पढ़ें, ठीक है, आज हम CIP रूल्स तक ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम चेक करेंगे RS कन्फिग्रेशन, ठीक है, किस तरह CIP रूल्स को अप्लाई करके हम कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का R और S कन्फिग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।